गुणरत्न सुरेश्वरजी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। सरल स्वभावी, शासन प्रभाव आजीवन गुरु चरणोपासन परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय रश्मिरत्न सुरेश्वरजी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। वात्सल्य मूर्ति, 430 से अधिक शिष्यों की गुरु मैया प्रवर्तिनी परम पूज्य साध्वी जी भगवान पुण्यरेखा श्रीजी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। मेरे संयम जीवन के शिल्पी मधुर भाषी गुरुदेव श्री परम पूज्य साध्वी जी भगवान हर्षित्रिका श्रीजी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। Today, the function for which all of you have came here, I did not even think that this day will come in my life. It's not a dream come true for me, but yeah, it's a dream come true for my दादाजी। मेरे दादाजी के लगभग सारे सपने पूरे हुए, जैसे क्षय पालित संघ निकालना, चातुर्मास करवाना, देरासर और उपाश्रय एक्सेट्रा। पर उनका एक सपना बाकी था कि उनके परिवार से भी कोई संयम मार्ग पर जाए, और उनका ये सपना पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हमारे परिवार को परम पूज्य दीक्षादानेश्वरी गुरुदेव का सानिध्य मिला है, यह भी मेरे दादाजी का उपकार है। मेरे यहाँ आने की सबसे बड़े वजह मेरे पेरेंट्स है। अगर उन्होंने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मुझे मास्टर के पास जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मम्मी जबरदस्ती भेजती थी और पापा मुझे रोज मास्टर के पास छोड़ के जाते और लेने आते। फिर एक दिन मैंने मम्मी पापा को बोल दिया कि अब मुझे मास्टर के पास नहीं जाना है, मुझे मेरी स्टडीज कंप्लीट करनी है और इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना है। मुझे मास्टर के पास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, आप मुझे फोर्स मत करो। फिर जैसे ही 10th कंप्लीट हुआ, मम्मी ने बोला कि एक बार मास्टर के पास जाके आ, तो मैं 10-15 दिन के लिए चली गई। यही सोच के गई थी कि आगे घर पे जाके स्कूल में ही जाना है और वही सब करना है, मास्टर के पास नहीं रहना है। पर वहाँ रहते रहते विचार आया कि यार एक बार ये चीज ट्राई करने जैसी है। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तो मैं पूज्य गुरुदेव हर्षित्रिका श्रीजी महाराज के पास गई और मैंने उन्हें मेरी बात शेयर की। तो उन्होंने मुझे कहा कि या तो तू 11 ड्रॉप कर ले या तो तू एक्सटर्नल कर ले। तो उनकी इस एडवाइस को मैंने फॉलो किया और मैंने मम्मी पापा को कॉल किया कि आप लोग फटाफट अहमदाबाद आ जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और जब मैंने उनको ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दी तब वो इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि मैं बता भी नहीं पा रही। बस फिर उसके बाद मास्टर के साथ रहने का हुआ, बिहार किए, चातुर्मास किए और गुरुदेव की वाचना के द्वारा मेरा वैराग्य और दृढ़ हुआ। जब इस परमात्मा के मार्ग को समझा ना, तब ये समझ आया कि जब वो टाइम मम्मी पापा जबरदस्ती बेचते थे तब उनके ऊपर गुस्सा आता था, और आज इतनी खुशी हो रही है कि काश वो टाइम भी खुशी खुशी चली गई होती। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। मैं आप सबको और स्पेशली मेरी सिस्टर्स को बोलूंगी कि अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार परमात्मा का मार्ग जरूर ट्राई करना। I will be waiting for the moment when you guys will be standing beside me. वैसे तो मैं लोगों के इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सोच रही थी, पर भगवान ने तो मेरे लिए अलग ही इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया था। बस आप सभी उपकारी स्नेही स्वजन जो अरमान के साथ मोह को त्याग कर, हृदय कठोर कर, स्वार्थ का मोड़ कर वृत्ति वाटिका में विचरने के लिए मुझे सहर्ष अनुमति दी है, तो आपके इस मौके बलिदान को और अपने त्याग को सार्थक कर सकूं, ऐसे आशीर्वाद आप सबसे चाहती हूँ। पूज्य गुरुदेव दीक्षा का जो मंगल मुहूर्त प्रदान करे, उस दिन आप सब मुझे आशीर्वाद देने जरूर 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 पधारो। गुरुदेव को देना है संयम का एप्लीकेशन। गुरुदेव प्रवचन में करते हैं हमेशा आत्मा को मेंशन, नहीं लगे कोई पाप लूंगी मैं प्रिकॉशंस, संयम जीवन के अलावा नहीं है कोई मुक्ति का ऑप्शन। ओ गुरुदेव करो मेरा संयम में रजिस्ट्रेशन।